भारतीय आर्मी चीफ का इश्तियाल अंगेज बयान मुस्तरद। किसी खुद मुख्तार एटमी हमसाया मुल्क को नक्शा जोग्राफिया से मिटाने की धमकी। जहनी और फिक्री दिवालियापन जुनून और जंग पसंदी की इंतहा है। ऐसी जोग्राफियाई तबाही यकीनी तौर पर दोनों की होगी और मुकम्मल होगी। तर्जमान अफवाज पाकिस्तान का भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज इंटरव्यू पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, मार्का हक में नाकामी के बाद भारतीय क़यादत की मायूसी खुलकर सामने आ चुकी है। पाकिस्तान एक तस्लीमशुदा एटमी ताकत है। पाकिस्तान जनूबी एशिया के जोग्राफिया और तारीख का नाकाबिल तरदीद हिस्सा है। भारतीय आर्मी चीफ का इश्तियाल अंगेज बयान जाहिर करता है भारतीय क़यादत पाकिस्तान के वजूद के तसव्वुर को कबूल नहीं कर सकी। पाकिस्तान की नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर अहमियत उजागर। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में पाकिस्तान को अहम और कलीदी शराकतदार करार दे दिया। सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर की अमेरिकी सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी का एक काबिल एतमाद शराकतदार है जो खित्ते में दाइश खरासान के खिलाफ जंग में कलीदी हैसियत रखता है। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मुसलसल मौजूदगी के बायस अफगानिस्तान अमेरिकी निगरानी की फहरिस्त में बदस्तूर पहले नंबर पर है। तूफान से पहले की खामोशी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान का नाम लिए बगैर धमकियां में इस पैगाम जारी। सोशल मीडिया वेबसाइट पर ट्रंप को बहरी जहाज पर बैठे दिखाया गया। पैगाम में लिखा, ये तूफान से पहले की खामोशी थी। एक और तस्वीर में भी ट्रंप को दिखाया गया जिसमें ट्रंप अमेरिका को फिर से अजीम बनाने के अल्फाज की हामिल कैप पहने हुए हैं। इसराइल और अमेरिका अगले हफ्ते से ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने के लिए तैयार। इसराइल और अमेरिका मुख्तलिफ अस्करी ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट में कहा गया, अमेरिका और इसराइल ईरान पर दोबारा फौजी कार्रवाइयों के लिए तैयारी कर रहे हैं। मशरक़ वस्ता के 2 आला अहदेदारों ने बताया, ईरान के फौजी और बुनियादी ढांचे पर बमबारी की जा सकती है। ख़ारग आइलैंड पर कब्जे और कमांडोज उतारकर मरबे तले दबे जौहरी मवाद को कब्जे में लेना शामिल है। ईरान पर दोबारा हमला शुरू करने पर रूस की वार्निंग। कहा, ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने का मतलब होगा कि अमेरिका और इसराइल ने अपनी माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। वियना में आलमी तंजीमों में रूस के मंदूब का ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने की खबरों पर रद्द-ए-अमल। रूसी मंदूब की चीन के मौक़िफ़ की तायद। कहा, अपना हुर्मस खोलने के लिए मुकम्मल जंगबंदी की जाए। खित्ते में क़यामी अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें तेज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 रोज़ा दौरा तेहरान। ईरानी हम मनसब डॉक्टर मोमिनी से मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़ की। अमेरिका के साथ तनाज़े के हल के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा। डॉक्टर मोमिनी ने कहा, ईरान पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों की भरपूर हिमायत करता है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ की अज़रबैजान के सदर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज़ की अज़रबैजान के बाबा कौम हैदर अली के मकबरे पर हाज़री। मरीम नवाज़ ने हैदर अली के मकबरे पर फूल रखे और फातिहा खानी की। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने एक्स पर मरीम नवाज़ की वीडियो शेयर कर दी। कहा, मरीम नवाज़ अज़रबैजान के खूबसूरत शहर बाकू पहुँच गईं। कोकीन क्वीन अनमोल और पिंकी के खिलाफ लाहौर में 5वां मुकदमा भी सामने आ गया। गुजरपुरा पुलिस ने 2018 में मंशियात फरोश नवाज को पकड़ा। FIR के मुताबिक मुलजिम नवाज अनमोल और पिंकी से मंशियात लेकर फरोख्त करता था। मंशियात फरोश अनमोल पिंकी की लाहौर रिहाइशगाह की तफसीलात भी सामने आ गईं। पिंकी ने लाहौर में नवाब टाउन के करीब घर किराए पर लिया। सोसाइटी में निजी यूनिवर्सिटी के तलबा की बड़ी तादाद रिहाइश पजीर है। एक मोहल्लेदार ने बताया, पिंकी ने मोहल्ले में नेक खातून का रूप धारा हुआ था। जोर जबरदस्ती लोगों के नाम कहलवाए जा रहे हैं। मंशियात केस में गिरफ्तार पिंकी का अदालत पेशी पर शोर शराबा। पुलिस ने तशद्दुद करने और झूठे मुकदमात बनाने का इल्ज़ाम चेहरा ढांप कर सिटी कोर्ट लाया गया। मुलजिमा ने कहा, मुझे लाहौर से पकड़ कर लाए हैं, 20 दिन से उठाया हुआ झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। पिंकी कमरे अदालत में बाबा का बंदा ढूंढती रही। क्या तुम्हें बाबा ने भेजा है? कोर्ट रूम में मौजूद वकील से पिंकी का सवाल। मंशियात केसेस में पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। सिटी कोर्ट ने मुलजिमा को SIU के हवाले कर दिया।
इसराइल की दिफाई कंपनी के करीब धमाका, आग के बादल मीलों दूर तक दिखाई दिए। धमाका मकबूजा बैतुल मक़दस के मगरबी इलाके बैश शमीश में हुआ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाका हसास तनसीब में हुआ। फैक्ट्री में हैवी और लाइट रॉकेट इंजन बनाए जाते हैं। सलह टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर बुरी तरह फ्लॉप। कोई भी बल्लेबाज जमकर ना खेल सका। बाबर आजम की निस सेंचुरी 68 रन बनाकर आउट हो गए। अजान ओवैस 13, अब्दुल्ला फजल 9, शान मसूद 21 और सऊद शकील 8 रन बना सके। सलमान आगा 21, मोहम्मद रिजवान 13, हसन अली 18 रन बनाकर चलते बने। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा कब होगी? ज़िलहज का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। स्पार्को के मुताबिक 17 मई को ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 18 घंटे 30 मिनट होगी। आज शाम ज़िलहज का चांद नजर आने के इम्कानात हैं, जिसके बाद ईद उल अज़हा बुध 27 मई को होने का इम्कान है। और जानवर बहुत, देखने वाले भी ज्यादा, खरीदने वाला कोई कोई। छोटे छोटे बकरों का रेट लाखों में। व्यापारी अपने जानवर के लिए खरीदार तलाश करने लगे। शहरियों का जानवरों की कीमत ज्यादा होने का शिकवा।